नमस्कार दोस्तों। जिस चीज़ का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो फिर चलिए हम एक बार आईसीआईसी का रिजल्ट एक बार एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो फिगर है ये क्या है, करोड़ में फिगर है। सारे जो फ्री फिगर हम बताएंगे करोड़ में। तो देखिए यहाँ पे दिसंबर पिछले साल सेम क्वार्टर में दिसंबर के महीने में जो क्वार्टर खत्म हुआ था उसमें कितना इसका अर्निंग था, 36,694 करोड़ था। और पिछला क्वार्टर यानी जो हमारा क्वार्टर खत्म हुआ है सितंबर वाला, दिसंबर में जो खत्म हुआ है सितंबर वाला, इसमें 36 करोड़ से बढ़ के यह हो गया था 40,537। अब कितना फिगर हुआ है, अब जो आया है 41,299 करोड़। तो आप अगर ईयर टू ईयर में देखिएगा तो जंप अच्छा अच्छा रिजल्ट आया है। ईयर से ईयर कंपेरिजन नहीं कराते हैं और क्वार्टर से भी क्वार्टर कंपेरिजन कराइएगा पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट बैंक ने पेश किया है। तो ये हो गया। अब हम टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। टोटल इनकम क्या था, पिछले साल था 42,791 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 47,714 करोड़। अभी जो पेश किया है वो कितना किया है, 48,367 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम पेश किया है आईसीआईसी बैंक। अब हम आ जाते हैं टोटल एक्सपेंस का बात हम कर लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस पिछले साल इन्होंने पेश किया था 28,068 करोड़ का और पिछले क्वार्टर में 30,990 करोड़ का पेश किया था। अभी बढ़ के कितना हो गया है, 31,481 करोड़। तो यहाँ पे अर्निंग के साथ साथ यहाँ पे एक्सपेंस भी इनका बढ़ा है। तो कोई नहीं, अर्निंग बहुत अच्छा है यहाँ पे और एक्सपेंस तक यहाँ तक अभी सब कुछ क्लियर है। अब हम प्रोविजनिंग का अमाउंट देख लेते हैं। तो प्रोविजन इन्होंने क्या पेश किया है, पिछले साल 1,049 करोड़ था तो उससे बढ़ के हो गया था पिछले क्वार्टर में 1,233 करोड़। अब 1,226 करोड़ इन्होंने प्रोविजन पेश किया है। तो ठीक है, यहाँ पे 1,226 करोड़ पेश किया है, यानी पिछले क्वार्टर से थोड़ा घटा है प्रोविजन इनका और पिछले साल से थोड़ा सा प्रोविजन बना है। तो ठीक है, प्रोविजन आप क्वार्टर दर क्वार्टर देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको पिछले साल से अगर कंपेरिजन कराते हैं तो यहाँ पे बढ़ के आया है, लेकिन अगर पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा घटा है तो ठीक है यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड का बात कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड है 10,271 करोड़ का आया था। अब बढ़ के क्या हो गया है, अब 11,792 करोड़ और पिछले क्वार्टर में 745 से भी बढ़ के 792 करोड़। तो कुछ उछाल यहाँ पे मतलब मिला जुला देखने को मिल रहा है। मेन फोकस क्या है कि अर्निंग अर्निंग यहाँ पे इनका बढ़ा है। अब हम एनपीए का बात कर लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए देखिए 28,744 करोड़ से घट के 27,745 करोड़ हो गया। पिछले 27,121 करोड़ से थोड़ा सा बढ़ा है। तो अब एनपीए अगर देख रहे हैं तो पिछले साल के कंपेरिजन में अभी एनपीए इनका कम हुआ है और ग्रॉस एनपीए कम हुआ है। तो नेट एनपीए भी यहाँ पे हम देख रहे हैं 5,378 करोड़ से बढ़ के थोड़ा सा बढ़ा, स्लाइटली इंक्रीज है। तो 5,897 करोड़। अब पिछले क्वार्टर में 5,685 करोड़ था, इससे 5,897 करोड़ हो गया। तो एनपीए भी इनका तो मतलब पिछले साल और पिछले क्वार्टर का कंपेरिजन में ठीक है। अब ईपीएस का बात कर लेते हैं। ईपीएस आपका ये है, पिछले पिछले बार जो ईपीएस पिछले साल ईपीएस अर्निंग पर शेयर 14.65 का चला था, अब बढ़ के क्या 16.72 हो गया। पिछले क्वार्टर 16.68 से भी स्लाइटली इनके 72 देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट मिला जुला देखने को, अर्निंग इनका बहुत, अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें पिछले साल से तो अर्निंग भी बहुत अच्छा है। एनपीए का बात कर ले तो एनपीए भी कुछ ठीक ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे प्रोविजन तो प्रोविजन पिछले क्वार्टर के बराबर यहाँ पे प्रोविजन भी आपको दिखाई दे रहा था। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।